औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स की। पहले मैंने 2 वीडियोस बना ली हैं, आपने अच्छी तरीके से देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ और उसे आप देख लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स की क्या है, ठीक है बाबा। इनइक्वालिटीज़ का मतलब है यहाँ पर इक्वलिटीज़ नहीं होगी, यानी इक्वल की साइन इस्तेमाल नहीं होगी। ये बात आपको अच्छे तरीके से लाजमी समझ लेनी है। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती कौन सी है। सबसे पहले तो आप ये दोनों समझ लें, यहाँ पर ग्रेटर देन की मैं साइन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर लेस देन की। ये वाली जो साइन है ग्रेटर देन की है और ये वाली जो साइन है ना वो किसकी है, लेस देन की है। अगर आपको ये समझने में टफ लग रही हो तो आप अपने हाथ पर भी इसे कर सकते हैं। राइट हैंड करेंगे आप तो आपका कौन सा होगा, क्या होगा, ग्रेटर की साइन आ जाएगी। अगर आप लेफ़्ट हैंड करेंगे तो कौन सी साइन आपकी यहाँ आ जाएगी, सिमिलर की आ जाएगी। और ये जो साइन है वो ग्रेटर की है और ये कौन सी है, लेस देन की है। तो सबसे पहले आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का आपको मैं इन्वर्स भी समझाऊंगा और दूसरा तरीका भी। वो कौन सी है, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए जो है, ए अगर ग्रेटर है बी से, आप सबसे पहले यह समझ लें, अगर ए जो है वो ग्रेटर है बी से, यहाँ पर क्या करते हैं हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर्स लेते हैं। सबसे पहले आपको ये लाजमी बात याद रखनी है, इसमें कितने नंबर लेते हैं, 3 रियल नंबर्स लेते हैं। अगर मैं वैल्यू ले रहा हूँ ए ग्रेटर है बी से तो आप ऑटोमेटिकली समझ लग सकते हैं, तो वो क्या होगा, बी ऑटोमेटिकली ग्रेटर होगा कौन से, सी से। तो अगर ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है सी से तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं ना, ए ग्रेटर किससे होगा, सी से। अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा तो इसे मैं वैल्यू की तौर लिख सकता हूँ। जैसे आप समझ लें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3, क्या 3। अगर 3 क्या है, यहाँ पर मैं यहाँ पर इससे ए का वैल्यू कर देता हूँ। ए ग्रेटर है बी से यानी 3 है, 3 से ग्रेटर कौन सा नंबर होगा, यानी बड़ा कौन सा होगा, मसलन मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 लिखूँगा, क्यों, इससे कम लिखूँगा। 3 बड़ा है, 2 क्या है हमारा छोटा नंबर, यानी 3 बड़ा है 2 से। सेम हेयर यहाँ पर मैं दूसरा नंबर पुट कर लूँ। अब यहाँ पर आप देख लें बी का वैल्यू में क्या कौन सा लिखा है, 2 लिखा है, सही है। तो क्या होगा, 2 ग्रेटर होगा सी से। अब सी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 2 कौन सा है, बड़ा है ए से। सेम हेयर इक्वलिटी की अगर मैं साइन यूज़ करूं तो यहाँ पर मैं ए का वैल्यू लिखूंगा, ए का वैल्यू मेरा कौन सा होगा, 3 होगा। आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। यहाँ पर मैं 3 लिख रहा हूँ और ये कौन से ग्रेटर होगा, सी से। सी का वैल्यू क्या है, 1 है। तो आप समझ लेंगे, आपको समझ में आ गई होगी ये प्रॉपर्टी कैसे होगी। देखिए अब 3 ग्रेटर है 3 ग्रेटर है 2 से, यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर लिया। आप समझ लें ए का वैल्यू है और ये कौन सा है, बी का है। सेम है, ऐसे आप बी का समझ लें और ऐसे आप ए का समझ लें। अब देखिए आप जो ए का वैल्यू है यहाँ पर आपकी यहाँ 3 है, सही है। और यहाँ पर जो सी का वैल्यू है वो कौन सा है, 1 है। अब देख लें 3 ग्रेटर क्या होगा, ऐसे होगा। इसी तरीके से अब हम इसका क्या करते हैं, इन्वर्स लेते हैं। इन्वर्स कैसे होगा, तो देखें अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा वैल्यू लिखूँगा, ए लेस देन है बी से, सही है। और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बी, और बी क्या होगा, लेस देन होगा सी से, ठीक है बाबा। बी लेस देन होगा सी से और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इक्वलिटी की साइन यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, तो ए क्या होगा, लेस देन होगा सेम है हमारा सी से। तो इसकी यहाँ भी आप एग्जांपल इसी तरीके से ले सकते हैं। सेम ईयर अगर आप मैं यहाँ पर 5 लूँ, अब आप समझें क्या है, 5 लेस देन किससे होगा, तो यहाँ पर मैं कोई भी इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे कि मैं 4 लिख रहा हूँ। अब देखिए 4 लेस देन है 5 से, यानी इसका वैल्यू में से बी का वैल्यू मैं 5 पुट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसका ए करूँगा। तो सेम हेयर यहाँ पर मैं बी का वैल्यू ले रहा हूँ, तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है। और सी का वैल्यू मैं कौन सा लिखूँ, सी क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका वैल्यू क्या लिखूँगा, 6 लिखूँगा। तो सेम यार अब यहाँ पर ए का वैल्यू मेरा कौन सा होगा, तो ए का वैल्यू मेरा ऑटोमेटिकली 4 होगा और यहाँ पर सी का वैल्यू मेरा कौन सा होगा, 6 होगा। अब आप यहाँ पर भी देख लें, ए लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से, तो ऑटोमेटिकली ए भी लेस देन होगा किससे, सी से। इसी तरीके से हमारी बनती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम 3 रियल नंबर्स लेते हैं,
ठीक है बाबा, 3 रियल नंबर्स लिखते हैं और उनकी यहाँ हमें फाइंड करना होता है लेस देन और ग्रेटर देन की। इसी तरीके से बनती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो देख लें, अब हम एडिटिव प्रॉपर्टी सीखेंगे इनइक्वालिटीज़ में। तो आपको सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, वो बात यह है कि हम इनइक्वालिटी सीख रहे हैं, तो यहाँ पर इक्वल का कोई भी चक्कर नहीं है। यहाँ पर हम ग्रेटर देन और लेस देन की साइन यूज़ करके इसे सीखेंगे। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में आपको एक बात तो याद रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पर वैल्यू ले रहा हूँ ए ग्रेटर देन है बी से, आपको ये बात अच्छे तरीके से पहले याद रखनी है, ठीक है। ए ग्रेटर देन कौन सा है, बी से है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2 ऐसे वैल्यूज़ लूँगा। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लेफ़्ट लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राइट। ये बात आप दोनों समझ लें। अब देखिए, यहाँ पर जो लेफ्ट पर है ना, हमारा कौन सा मेंबर है, ए है। ए ग्रेटर देन है बी से। सेम हेयर मैं 2 मेंबर लूँगा, जो मैं ए के साथ ऐड करूँगा ना, वही मुझे राइट साइड पर भी दूसरे मेंबर के साथ ऐड कर देना है। देखें, यहाँ पर मसलन मैं ए के साथ ऐड कर देता हूँ सी, ठीक है। तो ग्रेटर देन की साइन यूज़ करके यहाँ पर सेम हेयर ही मैं बी के साथ सी को ऐड कर दूंगा, ठीक है बाबा। तो ये हमारी बन गई एडिटिव प्रॉपर्टी। हाँ, अगर ए प्लस सी ग्रेटर देन हो रहा है तो बी प्लस सी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी बनती है। अब इसका इन्वर्स कैसे होगा वो भी आप समझ लें। अब देखें, यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ ए लेस देन बी, ठीक है बाबा। अब तो आपको अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझ में आ गई होगी, आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है, फिर भी आपको समझा देता हूँ। तो मेरे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं, क्या बी लेस देन है ए से, तो आप ऑटोमेटिकली समझ लें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ए को ऐड करना होगा किसी भी वैल्यू से, ठीक है। सी से यहाँ पर लेस देन की साइन यूज़ करेंगे और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कर देंगे आप बी प्लस सी। अब b प्लस सी से a क्या है, a प्लस सी क्या है, लेस देन है, यानी कम है। यहाँ पर ग्रेटर था और यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी भी सोल्व हो गई। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 पर कि वो कैसे सोल्व होती है। अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टी समझा ली, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेम टू सेम ऐसी है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंसेस है। उसमें क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे, इसमें ऐड नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव जैसा नाम है ना वैसा ही काम है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं 2 मेंबर ले रहा हूँ, ए ग्रेटर है बी से, क्या ए ग्रेटर है बी से, या इसका मैं इन्वर्स ले रहा हूँ, क्या इन्वर्स क्या होगा इसका, ए लेस देन है बी से, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसी तरीके से ही मैं लूँ, अब क्या होगा, वहाँ पर मैं क्या कर रहा था, एडिटिव प्रॉपर्टी में ए के साथ कोई वैल्यू क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा, ए के साथ कोई वैल्यू मैं मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन यूज़ करूँगा। बी के साथ भी वही होगा, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा, कोई भी वैल्यू, तो मैं कोई भी कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर मैं इसके साथ कोई भी वैल्यू कर दूँ, तो सेम ही हमारा क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय सी, बी मल्टीप्लाइड सी ग्रेटर देन होगा और ए मल्टीप्लाइड बाय सी लेस देन होगा। तो आप इसको ए सी भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन की साइन यूज़ करके, यहाँ पर बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है बाबा। इसका इन्वर्स मैंने आपको बोला, इन्वर्स कैसे होगा वो भी मैं आपकी यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए को मल्टीप्लाइड करूँगा किसी मेंबर के साथ सी के साथ, और यहाँ पर लेस देन की मैं साइन यूज़ करूँगा। सेम हेयर बी के साथ मैं मल्टीप्लाइड करूँगा किसी वैल्यू के साथ। कौन सा वैल्यू, वो वैल्यू भी आपको एक बात याद रखनी है, रियल नंबर्स होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए सी लेस देन बी सी। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी सोल्व हो जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हम आगे वाली प्रॉपर्टी की तरफ। अब हम प्रॉपर्टी नंबर लास्ट रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी सीखेंगे। रेसिप्रोकेटिव नाम क्या है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। तो ये रेसिप्रोकेटिव जो नाम है ना, ये लिया गया है, किससे लिया गया है, रेसिप्रोकल से। आपने रेसिप्रोकल तो सुना होगा, किसी भी वैल्यू को क्या कर देना, पलट देना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे मैं वैल्यू लूँ, अब यहाँ पर ले रहा हूँ ए ग्रेटर देन है बी से,
ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली आपने जहन में सोच लें, इसके नीचे ए को एक वैल्यू डाल दें ए, ठीक है, इसके नीचे। अब आप समझ लें इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। आप अपने माइंड में ही ऐसा सोच रहे होंगे कि आप इसे क्या करना है, ए को ऊपर लेकर जाना है और सेम ईयर ए को नीचे कर देना है, और सेम ईयर आप यहाँ पर भी यही सोच रहे होंगे, ए को ऊपर लेकर जाना है और बी को यहाँ पर इसी की साइन ऐसे यूज़ करनी है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा, इसी तरीके से आपको नहीं करना। इसमें आपको एक बात लाजमी समझनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका रेसिप्रोकेटिव कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो आपको साइन यूज़ कर रहे हैं ना, जो साइन यूज़ हो रही है ना, वो आप यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप लेस देन की साइन यूज़ करेंगे, तभी आपका ये सम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वरना आपका ये सम्स क्या हो जाएगा, रॉन्ग में शुमार है। अब आपके यहाँ सेम हेयर में ऐसे पुट कर दूं, आप समझना क्या होगा। यहाँ पर मैं वैल्यू ले रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए अपान में, और सॉरी 1 अपान में ए, और उसके बाद सिमाल क्या कहते हैं, लेस देन की साइन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 अपान बी यूज़ कर रहा हूँ। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यानी इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, हम क्या लिखेंगे वो समझना है आपको। अब देखें ये रेसिप्रोकेटिव है, इसको अगर हम ऊपर से लेकर जाएं, यहाँ पर ए लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी। तो इसके साथ ही हम क्या, लेस देन की साइन है, यहाँ पर लेस देन नहीं बल्कि हम ग्रेटर देन की साइन यूज़ करेंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आज हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स की अच्छे तरीके से सीख लें कि कैसे सोल्व होती हैं। अगर फिर भी आपको कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आ रही हो, तो आप देख लें, वीडियो को अगेन देख लें। अगर फिर भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तो आप मुझसे पूछ लें, कमेंट बॉक्स में आप बता दें, इंशाल्लाह मैं आपके वो क्लियर कर लूँगा। तो आगे इंशाल्लाह हम चलकर 1.2 एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे कि कैसे सोल्व की जाती है। मैंने आपको अच्छे तरीके से पॉइंट्स क्लियर करवाई हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसमें प्रॉपर्टीज़ थी। अगर फिर भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते तो आप मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।